G4 देशों के दबाव के बाद सुरक्षा परिषद ने दे डाली भारत को सदस्यता। संयुक्त राष्ट्र और सुरक्षा परिषद में भारत के बढ़े कद से दुश्मन हुए हैरान। डिफेंस तकनीकियों में भारत की आत्मनिर्भरता ने दिखाया दुनिया को दबदबा। दोस्तों, भारत लंबे वक्त से संयुक्त राष्ट्र में सुधारों को लेकर मांग कर रहा है। सुरक्षा परिषद में सदस्यों के विस्तार की भी मांग की जा रही है। भारत इस संघर्ष के लिए G4 देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। दुनिया भर के देश भारत को इस लड़ाई में मदद कर रहे हैं और अब इसका सीधा असर UN पर दिख रहा है। UN पर इस बात का दबाव दिख रहा है कि वो भारत की तमाम मांगों को माने, क्योंकि भारत ग्लोबल साउथ देशों का भी नेता है जिसमें सैकड़ों देश आते हैं। इसी दबाव की वजह से UN ने भारत को बेहद महत्वपूर्ण कमेटी के सदस्य के तौर पर चुना है। UN में भारत संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग के सदस्य के तौर पर चुना गया है। हाल ही में दुनिया भर में शांति की मुहिम में भारत के दमदार प्रदर्शन और बढ़ती डिफेंस पावर का दबदबा इसमें साफ नजर आ रहा है। तो आखिर क्या है संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग? इसकी क्या जिम्मेदारियां होती हैं? इस बारे में विस्तार से हम आपको बताने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ आखिर तक। 2005 में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग की हुई थी स्थापना। 31 देश आयोग में हो चुके हैं शामिल। निभाना होता है इंपॉर्टेंट रोल। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग क्या है, इसकी क्या जिम्मेदारियां होती हैं। इसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि भारत की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग कितनी मजबूत हुई है। संयुक्त राष्ट्र की जब से स्थापना हुई है तब से इसका मकसद दुनिया में शांति कायम करना है। ये एक प्रकार की व्यवस्था है जिसका मकसद है कि दुनिया का कोई देश किसी देश पर जुल्म ना कर सके। अगर कोई देश किसी देश पर अत्याचार करता है तब UN उस पर एक्शन लेता है। UN में उस मामले पर चर्चा होती है और वोटिंग भी होती है। शांति के मकसद से UN लगातार अपना विस्तार कर रहा है। इसमें सुरक्षा परिषद UN का सबसे मजबूत और महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें 5 देशों को वीटो पावर दिया गया है जो किसी भी प्रस्ताव को रोकने की क्षमता रखते हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग भी UN का एक आयोग है। इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। इसमें 31 देश शामिल हैं। युद्ध के बाद किसी देश में शांति स्थापना और स्थिरता के लिए ये आयोग काम करता है। खासकर उन देशों की मदद की जाती है जो विनाश के बाद उससे उबरने में UN से मदद मांगते हैं। भारत को 2025 से 2026 के लिए इसमें सदस्य के तौर पर चुना गया है। भारत 19 साल से लगातार इसमें अपना योगदान दे रहा है। भारत इस आयोग का संस्थापक देश है। ये आयोग युद्धग्रस्त देशों में तमाम परियोजनाओं के लिए आर्थिक मदद भी देते हैं और इसके लिए धन इकट्ठा करते हैं। शांति स्थापना के लिए इसके द्वारा सैन्य मदद भी दी जाती है। इस आयोग में भारत की मौजूदगी दुनिया में भारत के दबदबे को दिखाता है। भारत लगातार दुनिया भर के देशों को मदद देता रहता है। यहाँ तक कि लेबनान में भी भारत के 900 सैनिक शांति के मकसद से तैनात हैं। भारत कई देशों को विकास के लिए आर्थिक मदद भी दे रहा है। इस वक्त भारत रूस यूक्रेन जंग को भी रुकवाने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा भारत लगातार UN और सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग कर रहा है जिसका दुनिया भर के देश समर्थन कर रहे हैं। ग्लोबल साउथ के नेता के तौर पर भारत का दबाव बढ़ता जा रहा है। इसी वजह से UN में भारत का प्रभाव भी बढ़ रहा है और UN लगातार भारत को बड़ी भूमिका में रखने को मजबूर हो गया है। भारत दुनिया में बड़ी डिफेंस पावर के रूप में भी उभरा है और दुनिया में संतुलन बनाने के लिए भारत बड़ी ताकत साबित हो रहा है और हालत ये हो गई है कि अब भारत वीटो के काफी करीब पहुंच चुका है। भारत दुनिया भर के मंचों से UNSC के विस्तार की उठा रहा है आवाज। अब चीन के विरोध की भी निकल रही है हवा। US, रूस, फ्रांस सबने दिया सपोर्ट। UNSC में सुधार के लिए भारत
लगातार आवाज उठा रहा है। भारत हर मंच में इस विषय को रखता है और दुनिया को इस बारे में आकर्षित करता है। ग्लोबल साउथ देशों से इसके लिए समर्थन हासिल कर रहा है, जिसका सैकड़ों देश समर्थन कर रहे हैं। भूटान जैसे देश भी भारत के पक्ष में मजबूती से खड़े हैं। वहीं रूस, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन भी भारत का समर्थन कर रहे हैं। चाइना भारत के विरोध में अकेला पड़ता जा रहा है। पाकिस्तान जैसे भारत के दुश्मन उसके साथ खड़े हुए हैं। यूएफसी देश का मंच अमेरिका ने भी भारत के खिलाफ खड़ा किया था, जिसका नेतृत्व इटली कर रहा है। इटली के साथ भी भारत की साझेदारी बढ़ रही है और वक्त आ चुका है जब यूएफसी टूट सकता है। अमेरिका जब भारत को समर्थन दे रहा है, तब इस मंच की भी जरूरत नहीं रह गई है। वैसे भी यूरोपीय देश वही करते हैं जो अमेरिका चाहता है। ऐसे में ट्रंप की वापसी के बाद भारत को इस मामले में मदद मिल सकती है। जापान, जर्मनी, ब्राजील और भारत G4 संगठन बनाकर अपनी मांग मजबूत कर रहे हैं। बदलते दौर में बदलाव के लिए भारत ने G20 में खुद के दम पर अफ्रीकी यूनियन को स्थायी सदस्यता दिलाई थी, जिससे भारत की अफ्रीका में पकड़ मजबूत हुई है। भारत अफ्रीका के लिए भी स्थायी सदस्यता का समर्थन करता है, लेकिन स्थायी सदस्य देश ही इस सुधार की प्रक्रिया में सबसे बड़ी बाधा हैं। वो नहीं चाहते कि उनकी तरह किसी और देश का दबदबा बढ़े। वीटो पावर को अपनी रणनीति के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कई छोटे और कमजोर देश इन देशों से इस वजह से भी व्यापार करते हैं क्योंकि उन्हें उनसे यूएन में बड़ी मदद मिल जाती है। ऐसे में दूसरे देशों को ये ताकत मिलने से उन्हें अपना दबदबा कम होता नजर आता है। अमेरिका ने भारत को ये ऑफर भी दिया था कि भारत बिना वीटो के स्थायी सदस्यता ले सकता है, लेकिन भारत ने क्लियर कर दिया है कि हर स्थायी सदस्य को वीटो मिलना ही चाहिए, जिससे दुनिया में शांति स्थापना में मदद मिलेगी। हाल ही में यूएन में कई देशों ने भारत को उसकी मांग के लिए समर्थन दिया था। चाइना ने चुप्पी साधे रखी थी। हालांकि भारत इस लड़ाई से पीछे हटने को तैयार नहीं है और भारत के विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत को स्थायी सदस्यता मिलकर ही रहेगी। आज नहीं तो कल यूएन को ये फैसला करना ही पड़ेगा, क्योंकि यूएनएससी की मौजूदा व्यवस्था दुनिया में शांति कायम करने में नाकाम साबित हुई है। जब इसकी स्थापना हुई थी तब हालात अलग थे, आज हालात अलग हैं। इसमें भारत जैसे ताकतवर देश को नेतृत्व मिलना ही चाहिए। भारत आज दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है, दुनिया की 4थी बड़ी सैन्य ताकत है और आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे विशाल देश है। ऐसे में भारत को इस महत्वपूर्ण मंच में हिस्सा नहीं देना इतनी बड़ी आबादी के साथ अन्याय है। भारत अपनी ताकत से दुनिया के तमाम छोटे बड़े देशों में शांति स्थापना के लिए काम कर रहा है, मानवता के लिए योगदान दे रहा है। कोरोना के वक्त भारत ने पूरी दुनिया की मदद की थी। हर आपदा में भारत सबसे आगे मदद के लिए खड़ा होता है। दुनिया भर की महान हस्तियां भी भारत की मांग का समर्थन कर चुकी हैं। एलन मस्क इनमें से एक हैं। तो दोस्तों, भारत के संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग के सदस्य बनने और भारत के यूएनएससी में स्थायी सदस्यता के संघर्ष को आप कैसे देखते हैं? कमेंट में जरूर बताएं।